अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लाते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की हमारी एक खूबसूरत और इस्लाही तहरीर है और बहुत ही मज़े की ये पोस्ट है। एक दफ़ा एक सहाफ़ी अपने पुराने रिटायर्ड उस्ताद का इंटरव्यू कर रहा था और अपनी तालीम के पुराने दौर की मुख्तलिफ़ बातें पूछ रहा था। इस इंटरव्यू के दौरान नौजवान सहाफ़ी ने अपने उस्ताद से पूछा कि सर, एक दफ़ा आपने अपने लेक्चर के दौरान कॉन्टैक्ट और कनेक्शन के अल्फाज पर बहस करते हुए इन दो अल्फाज का फ़र्क समझाया था। इस वक्त भी मैं कंफ्यूज था और अब चूँकि बहुत अरसा हो गया है, मुझे वो फ़र्क याद नहीं रहा। आप आज मुझे इन दो अल्फाज का मतलब समझा दें ताकि मुझे और मेरे चैनल के नाज़रीन को आगाही हो सके। उस्ताद मुस्कुराया और इस सवाल के जवाब देने से कतराते हुए सहाफ़ी से पूछा, क्या आप इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ सर, मैं इसी शहर का हूँ। उस्ताद ने पूछा कि आपके घर में कौन कौन रहता है? शागिर्द ने सोचा कि उस्ताद साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इधर उधर की मार रहे हैं। बहरहाल इसने बताया कि मेरी माँ वफ़ात पा चुकी है, वालिद साहब घर में रहते हैं, 3 भाई और 1 बहन है और सारे शादीशुदा हैं। टीचर ने मुस्कुराते हुए नौजवान सहाफ़ी से पूछा कि तुम अपने बाप से बातचीत करते रहते हो? अब सहाफ़ी को गुस्सा भी आया और कहा, जी मैं बाप से गपशप करता रहता हूँ। उस्ताद ने पूछा, याद करो पिछली दफ़ा तुम बाप से कब मिले थे? अब नौजवान ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा कि शायद 1 माह का अरसा हो गया है जब मैं अब्बू को मिला था। उस्ताद ने कहा, तुम अपने बहन भाइयों से तो अक्सर मिलते रहते होगे, बताओ पिछली दफ़ा तुम सब कब इकट्ठे हुए थे और गपशप हाल अहवाल पूछा था? अब तो सहाफ़ी साहब को माथे पे पसीना आ गया और लेने के देने पड़ गए। वो सोचने लगा कि मैं तो उस्ताद का इंटरव्यू लेने चला था, मगर उल्टा उस्ताद मेरा इंटरव्यू लेने लगा है। इसने एक आह भर कर लंबा सांस लेते हुए बताया कि शायद 2 साल हो गए हैं जब हम बहन भाई इकट्ठे हुए थे। उस्ताद ने एक और सवाल पूछा कि तुम लोग कितने दिन इकट्ठे रहे? नौजवान ने माथे से पसीना पूछते हुए जवाब दिया, हम लोग 3 दिन इकट्ठे रहे थे। उस्ताद ने पूछा, तुम अपने वालिद साहब के पास बैठकर कितना वक्त गुजारते हो? अब तो सहाफ़ी बहुत परेशान हो गया और नीचे मेज़ पर रखे कागज़ पर कुछ लिखने लगा। उस्ताद ने पूछा कि कभी तुमने बाप के साथ नाश्ता, लंच या डिनर भी किया है? कभी आपने अब्बू से पूछा कि वो कैसे हैं? कभी तुमने बाप से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद इसके दिन कैसे गुजर रहे हैं? अब तो इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी की आंखों से टिप टिप आंसू बरसने लगे। उस्ताद ने सहाफ़ी का हाथ पकड़ा और कहा, परेशान, शर्मिंदा, मायूस या उदास होने की ज़रूरत नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने बेखबरी में तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन मैं क्या करता, क्योंकि मुझे आपके सवाल, कॉन्टैक्ट और कनेक्शन का जवाब देना था। अब गौर से सुनो, इन 2 अल्फाज का फ़र्क ये है कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट तो तुम्हारे अब्बू से है, मगर कनेक्शन अब्बू से नहीं रहा या फिर कमज़ोर है, क्योंकि ताल्लुक़ या कनेक्शन दिलों के दरमियान होता है। जब कनेक्शन या ताल्लुक़ होता है तो आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, हाथ मिलाते हैं और गले से लगते हैं और एक दूसरे के काम बखुशी सर अंजाम देते हैं, जैसे एक मासूम बच्चे की माँ इसको सीने से लगाती है, चूमती है, बगैर मांगे दूध पिलाती है, इसकी गर्मी सर्दी का ख्याल रखती है। जब वो चलना शुरू करता है तो साए की तरह इसके पास रहती है ताकि वो गिर न जाए, कोई गलत चीज़ न खा ले।
گر پڑے تو اس بچے کو گلے سے لگا کر چپ کراتی ہے۔ تو میرے پیارے شاگرد، آپ کے باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ صرف کانٹیکٹ ہے مگر آپ کے درمیان کنیکشن نہیں۔ نوجوان صحافی نے اپنے آنسو رومال سے صاف کیے اور استاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سر، آپ نے مجھے آج ایک بہت بڑا سبق پڑھا دیا جو زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ ہمارے آپس میں بڑے رابطے ہیں مگر کنیکشن بالکل نہیں۔ آج فیس بک پر ہمارے 5000 فرینڈز ہیں مگر حقیقی زندگی میں ایک بھی نہیں۔ آج ہم صبح سویرے درجنوں دوستوں کو گڈ مارننگ کہہ کر بغیر خوشبو کے پھول بھیجتے ہیں، حقیقی زندگی میں ایک پھول کی پتی بھی دستیاب نہیں۔ آج ہمارے فیس بک پر ہزاروں ہیپی برتھڈے کے پیغامات اور خوبصورت کیک کی تصویریں ملتی ہیں لیکن حقیقت زندگی میں ایک بھی دوست نہیں جو گھر آ کے گلے سے مل کر سالگرہ کی مبارک دے اور سینے سے سینہ بھینچ کر کہے سالگرہ مبارک میرے یار۔ آج ہم تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور کاغذ کے بے خوشبو پھولوں، بڑے کیک کی تصویروں سے دل بہلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے تعلق اور رابطے کو پائیدار بنائے، آمین یا رب العالمین۔